नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं बरवाला से, जो कि आने वाले समय में नगर पालिका के चुनाव हैं और उसमें एक तरह से प्रधान पद के उम्मीदवार रमेश बैटरी वाले, जो कि यहाँ पे बैटरी वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। और रमेश जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से इनका प्रचार चल रहा है, क्यों चुनाव सोच रहे थे कि अगले महीने हो जाएंगे, अगले महीने करते करते लंबा समय हो गया है, जनता से संपर्क बनाए हुए हैं, किस तरह के एजेंडे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह की समस्या लोग बता रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे और कुछ और मुद्दों पर भी हम विशेष तौर से इनसे बात करेंगे। रमेश जी, स्वागत है आरएसएन में। नमस्कार। आरएसएन एक्सप्रेस न्यूज़ के चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। नमस्कार। बरवाड़ा शहर की जनता को भी नमस्कार जी। रमेश जी, जैसे चुनाव तो आप सोच रहे थे कि हो जाएंगे पिछले दिसंबर में, फिर जनवरी भी अब आ गई, आगे फरवरी भी आएगी, मार्च भी आएगी, हो सकता है अप्रैल मई तक चुनाव हो, तो आपको जनता से कितने संपर्क आप बनाए हुए हैं, समस्या किस तरह की लोगों की है, किस तरह से चल रही है आपकी दिनचर्या चुनाव प्रचार को लेकर? ऐसे मैं 2010 से राजनीति में आया हूं और लगातार मैं लोगों के बीच में हूं और जन समस्याएं हम देख ही रहे हैं, लोगों की समस्या सुनते रहते हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं है, चुनाव हो चाहे वही बात है, चाहे 2024 में हो, तब तक भी इंतज़ार में है। ऐसी कोई बात नहीं है। और समस्या की जहाँ तक बात है, आज आप बारिश का टाइम है और आप बरवाला शहर में आपने हर गली की हालात देखी है, मेन रोड की हालात देखी है, तो सारी हालातें आपने, आपका कैमरा थोड़ा दौड़ा लीजिए तो सभी जगह आपको ये नज़र आएगा कि दुकानदार है बेचारा, चाहे आम रेडी वाला है, आज बारिश के टाइम ये हाल है कि भी 3-4 दिन दुकानों की समझो छुट्टी होगी और रेडी वाला बेचारा बेरोजगार हो गया। आज ये हालत है बरवाड़ा की, आज आप देख सकते हो। जी। जैसे आपका बरवाला में आपका निवास है, आपका व्यापार बरवाला में है, बरवाला में आप मेन सड़क से आप जाते हो, किश्ती कितनी बार ली आपने? ऐसे किश्ती जैसी हालात हैं, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन किश्ती जैसे हालात, किश्ती कैसे होती है, बारिश आती है तेज़, आज आपकी गाड़ी आप पेट्रोल पंप के पास से या मेन रोड से लेके जाओगे तो गाड़ी ही किश्ती बन जाती है, ऊपर उठ के चलती है। ये किसी से छिपी नहीं है, आप गाड़ी जब निकालोगे तब आपको पता ये भी लग जाएगा। वो किश्ती का एहसास, झूले खाती है, लोहरे खाती है गाड़ियाँ, तो महसूस हो जाता है किश्ती। रमेश जी, जैसे आपसे मैं विस्तार से आपसे एक तरह से निजी पर्सनल सवाल भी है। पर्सनल सवाल इसलिए कि हालांकि जनहित के मुद्दों के और राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपने कभी ये कोशिश की है कि जो ये पानी बरसाती नाला यहाँ इतने वर्षों से, लगभग 50 साल से ये प्रॉब्लम है, यहाँ की जनता मुसीबत में, दुकानदार दुकान नहीं खोल पाते, आम जन कहीं जा आ नहीं पाते, गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं, कभी आपने इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई है? ऐसे में 2010 के अंदर पार्षद बना था और बरवाड़ा शहर की जनता जानती है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ और बरवाला में जो ये पानी खड़ा रहता है, मैंने हर समय आवाज़ उठाई है। इस बीच मुझे दबाने के लिए, डराने के लिए मुकदमे तक भी मैंने झेले हैं। मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल कोई और भी, वैसे तो लोग बहुत हैं आवाज़ उठाने वाले, लेकिन मुझे सब जानते हैं कि मैंने पूरा जोर लगा के आवाज़ उठाई और मुकदमे तक भी मैंने झेले हैं, जनता की आवाज़ फिर भी उठाई है। आवाज़ दबी कहाँ फिर आपकी? कहीं नहीं दबी, उठा रखी है। आज भी हम चल रहे हैं। देखो, हमारे पास शक्तियाँ होती है तो ही काम करेगा ना। एक पार्षद के पास जितनी बात ये होती है कि पार्षद अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को हाउस की मीटिंग में रख सकता है, और जितना होता है उसके वार्ड का जो सर्कल होता है, वार्ड का एक सीमित दायरा होता है, वो उसी तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आवाज़ ना उठाए, ये जनप्रतिनिधि का एक गलत रवैया होता है। भाई, आवाज़ आपको उठानी चाहिए। आपको जब लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो हमने अपने, जो हमारे को जनता ने जिम्मेवारी सौंपी थी, हमने बखूबी उसको निभाया। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आपके कार्यकाल में अगर बात करें तो विधायक यहाँ से कौन थे? रामनिवास गुडेला जी थे विधायक। उनसे काम करवाने में आपने कितनी कोशिश की और कितना काम आप करवा पाए? ऐसे बहुत कोशिश करी हमने, तो काम कराने की कोशिश तो हम लगातार करते रहे, लेकिन फिर ये हो जाता है ना, भाई पार्षद है तो एक दायरा तो वार्ड का ही रहेगा ना। वो तो आवाज़ उठा सकता है, ये कह सकता है भाई बरवाला में जो हो रहा है, चाहे कुछ प्रतिनिधि थे या मान लीजिए जो कुछ गलत कर रहे थे, एमसी के पास तो यही है कि वो आवाज़ उठाएगा। ज़्यादा ज़्यादा ऊपर डीसी को लिख देगा, एसडीएम को लिख देगा, आगे सीएम तक की लिखिए। हमारी सारी एप्लीकेशनें हमारे पास आज तक भी पड़ी हैं। तो सुनवाई नहीं की बरवाला, जैसे रामनिवास घोड़ेला ने सुनवाई नहीं की? ऐसे सुनवाई करते तो शायद बरवाला की हालत ना होती। आज अच्छी हालत होती बरवाला की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी वही बात है, हमारा तो फिर वही फर्ज बनता है ना जी। हम तो करा से बता सकते हैं भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आगे तो प्रतिनिधि का काम है, वो सुने, कैसे सुनता है, कैसे करता है।
जी, आप जैसे पार्षद आप रहे हैं, प्रतिनिधि की ओर बात करें, पिछले दिनों बार बार यही बात आती है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, वही मुद्दे होते हैं, लेकिन उसको अब हम सोचते हैं कि उसमें भी विराम लगे, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक तरह से वो भी चल रही है, तफ्तीश भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रतिनिधि बनते हैं, जो वादे करते हैं कि हाँ हम आपका वार्ड के विकास, सफाई व्यवस्था, एक मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स में साइन करने, छोटी छोटी चीज़ें, उसको लेके कई पार्षद मतलब लोगों से मुलाकात भी नहीं होती कईयों की, ठीक है, कई इसमें लगे रहते हैं कि सड़क बनेगी, यहाँ की बोली होगी तो ठेकेदार से हम सेटिंग करके अपना कमीशन लेके पार हो जाएं, इस तरह के हालात भी हैं। आप स्वयं इसमें पिछली बार बात हुई तब आपने भी कुछ बात इस पर रखी थी। अब आपको क्या लगता है, आने वाले समय में आपने कहा कि मैं पार्षद था, इतना पावर नहीं था, इस बार आप मैदान में कूदने वाले हो प्रधान पद के लिए, उसके बाद पावर आपके पास आएगी, फिर यहाँ का दृश्य क्या होगा? दृश्य में ये कह सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से क्या मैं गारंटी देता हूँ, बरवाला शहर की तस्वीर बदलने का काम मैं करूँगा। और बरवाला की जनता सब जानती है कि बरवालों के हित की रक्षा कौन कर सकता है। आज बरवाला की जनता है जो लगभग 15-20 साल से आपसे देख रहे हो, लगातार हर कोई आता है, वोट लूटे और चला गया। जनता भी बेचारी सोचती है भाई हो सकता है ये भी ऐसा ही निकले, आखिर जनता को वोट तो करना ही है, वो कंपैरिजन करेगी। जब मैं ये कह सकता हूँ भी मैं उनको कहीं ये दोषी नहीं लगता, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जनता कैसे मतलब एक तरह से वो करे, तोले कि 7-8 कैंडिडेट होंगे इस बार भी, लगा कि चलो प्रधान पद के लिए कांटे में रखें या उनका माथा देखें, या किस तरह से तोले कि वे व्यक्ति वोट लेके जाएगा तो जनता के हित की बात करेगा, जनता के काम करेगा? ऐसे है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ वोट मांगने आता है उसकी पीछे की पृष्ठभूमि भी होती है। आखिर देखा जाता है कि वो करता क्या है, क्या उसकी सोच है, कैसे वो जीवन में अपने आप को आगे लेकर आया, कैसे उसने अपनी लाइफ बनाई है, और कैसे वो जनता की आवाज़ उठाएगा। जनता कोई मूर्ख नहीं होती, देखती है सारी बात, भली बात ना, पृष्ठभूमि देख लेते हैं, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सारा देख लिया, उसके बाद जनता चुन लेती है, पावर आते ही फिर वही। नहीं, वो क्या होता है, कुछ लोगों की मैं ये क्या बताऊं, अब होते हैं कुछ लोग जिस प्रकार की जो सोच रखता है वो वैसा ही करेगा। सोच का हर किसी को पता लग जाता है। आप ये देखिए, अब आज चेयरमैन का इलेक्शन आया, ठीक है जी, चेयरमैन का इलेक्शन आया तो हर कोई गली मोहल्ले में घूम रहा है, मैं ये कर दूंगा जी, वो कर दूंगा। आप बताइए, कुछ लोग पार्षद भी बने या पार्षद के लिए पहले भी वोट मांगते रहे या रहे, तो आप बताओ उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है तो बताओ। तो आजकल कुछ ऐसे पार्षद भी हैं, पहले तो चेयरमैन के साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, आज उसी चेयरमैन की वो कहते हैं कि उन्होंने गलत किया इस तरह के, और खुद स्वयं मैदान में खड़े होने के लिए तैयार है। देखो, वो तो जवाब जनता अब मांगे रही है ना उनसे। अब जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जनता कहती है भाई 5 साल तो आपने पूरे मजे ले लिए हैं, आज आप ये कह रहे हो भाई वो खराब है, तब आप 5 साल पूरे के पूरे जब आपको नेतृत्व जनता ने सौंपा था तो आपको आवाज़ तो तुरंत ही उठानी चाहिए थी ना। भाई आपको गलत ये लगता है, क्या होता है भाई 6 महीने लगते हैं चीज़ को समझने में, टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 साल आप पूरे कर दो और फिर ये जनता को मूर्ख समझ बैठो भी आज वोट मांगने चल पड़े, आज किसी के खिलाफ भी बोल के, ऐसा नहीं होता। जैसे कि जनता आपके ऊपर विश्वास क्यों करे, कैसे करे? ऐसे जनता, मैं ये कह रहा हूँ, जनता का प्रतिनिधि मैं रहा हूँ और मैंने हर समय गरीब की, मजदूर की, दुकानदार की, आम आदमी की आवाज़ उठाई है। जनता इसलिए मुझ पर भरोसा करेगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और जनता अभी भी जो कैंडिडेट आए हुए हैं, जनता भली बातें उनको सबको देख चुकी है। आज बरवाड़ा की जो हालत है, आप बताइए उनका जिम्मेवार कौन है? जिसने बरवाड़ा प्रतिनिधि, उनमें से आप भी हैं। मैं तो पार्षद हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि हो, आप भी जिम्मेदार हो। मैं कह रहा हूँ, मेरा काम होता है जो हमारे को जो जिम्मेवारी जनता ने सौंपी, हमारा काम था भी कोई गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमने बखूबी उठाई, विपक्ष में रहते हुए, पावर में नहीं है इसलिए। नहीं, विपक्ष का क्या मतलब है, मैं तो वैसे तो कांग्रेस ही था, मैं कांग्रेस के साथ था, लेकिन मुझे जब कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थे, उसके बावजूद हालात नहीं बदले, तो उसके बाद मैं तो आवाज़ उठा रहा था ना, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं कर सकता भी मैंने आवाज़ नहीं उठाई। तत्कालीन समय के जो भी मीडिया से संबंध रखते हैं, बरवाड़ा शहर की जनता, कोई मुझे ये कह दे, आप अखबारों की कटिंग उठा लीजिए, आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि मैंने आवाज़ उठाई है कि नहीं उठाई। अगर मैंने आवाज़ नहीं उठाती तो मैं भी जनता को कहता भी मुझे माफ़ करो, मैं आवाज़ नहीं उठा सका। तो आप इस बार मैदान में जा रहे हो, तो जनता आपको बखूबी जानती है, परखी हुई है आपको, तो आपको सपोर्ट पूरा मिलने वाला है, आपको लगता है? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है, जनता हर किसी को देख चुकी है और जनता का पूरा साथ और विश्वास मेरे साथ जुड़ा है, मैं बखूबी ये मानता हूँ। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, पहले भी आप शायद एक इंटरव्यू लिया था, और मैं ये कह रहा हूँ
जो जनता के प्रतिनिधि या वोट मांगने के लिए चेयरमैन के कैंडिडेट आए हैं, जो पूर्व में रहे भी हैं और बहुत सालों से, मतलब ये लगा लो बरवाला पे एक तरह राजनीति के ऊपर एक छत्र राज की है, आप सवाल उनसे भी कीजिए याद। मैं आपको रिक्वेस्ट नाम बताइए, आप किन किन से करें, उनसे आप बात करके आएंगे। आप रिकॉर्ड देख लीजिए भी पीछे कौन कौन चेयरमैन रहा, कौन एमसी रहा, कौन एमएलए रहा, करिए आप सवाल। आप मेरे से नाम क्यों पूछना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, किन किन लोगों से आप चाहते हैं कि उनका भी उजागर हो, वो भी उनसे ही बात करें, सीधे सवाल करेंगे। जैसे आपको मैंने अपने संपर्क नहीं, मैं सीधा आया हूँ ना, तो आपको मैंने फ़ोन किया ना, आपसे कोई संपर्क किया, मैंने पूछा कि यहाँ पे हैं, बोला यहाँ बैठे हैं, मैं आपके पास आया हूँ ना, आपको मैंने सवाल बताए ना। आपका मेरी ये भी है कि मिलते ही, यानी कि क्या पूछना है, क्या हम प्री प्लानिंग कुछ नहीं होता, सीधा आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। हो सकता है मेरे सवाल आपको कड़वे भी लग रहे हो, लग भी सकते हैं, ठीक है, आप एक राजनेता हैं, तो आप क्या जनता, आप कह रहे हो भरोसा इतना कर रहे हो जनता के ऊपर, जनता मुझे चुनेगी, आप प्रधान बन गए, बनने के बाद भ्रष्टाचार जो बोलवाला यहाँ पे, उसको ख़त्म कैसे करेंगे? ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि आदमी की पृष्ठभूमि ये तय करती है कि वो आदमी कैसा है। तो मेरी पृष्ठभूमि के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैं शुरू से ही इस किस्म का रहा हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ा हूँ। तो जनता इसलिए मुझ पर विश्वास करेगी और कर भी रही है, मैं ये कह दूँ। और जनता से मैं ये वादा करता हूँ, हर किसी को पता है मेरे स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में, कि मैं गलत काम को बर्दाश्त नहीं करता हो, चाहे वो अपना कोई भाई हो, अपना बेटा हो, अगर कोई गलत करता है तो मैं उसके खिलाफ गलत खुल के मैदान में लड़ता हूँ मैं। तो इस तरह के लोगों के लिए तो राजनीति असंभव है। राजनीति में तो बड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है, ठीक है, सारे झूठे वादे भी करने पड़ते हैं और लुभावने नारे भी लगाने पड़ते हैं। फिर आप किस तरह से लड़ेंगे चुनाव? अभी आपका ना पाला उन्हीं लोगों से पड़ा है, तो आप क्या कहें, आपको तो यही क्वेश्चन अच्छा लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मैं तो शुरू से आवाज़ उठाता आ रहा हूँ। राजनीति आप बताइए, किसी चीज़ के मायने बदलने हैं, अब आप कैसे बदलोगे? आप यही बदलोगे ना भाई, आप अपने आप को साफ करके खुल के आप ये कहोगे भी मैं ये करूँगा, कोशिश करेंगे और करेंगे भी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रमेश बैटरी वाले साफ छवि के इंसान हैं? ऐसे वो तो जनता बताएगी। मैं तो ये कह सकता हूँ, मैंने अपने पद से पूरा के पूरा इंसाफ किया है। अगर मैंने इंसाफ ना किया होता तो जनता का मुझे इतना प्यार मिलता भी ना। अब मैं फिर कह रहा हूँ आपको, 15 साल से 10-15 साल से जो 20 साल से राजनीति में हैं, आप यही क्वेश्चन आज बरवाला शहर के विकास के बारे में उनसे बात कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। भाई आप 15-15, 20-20 साल से बरवाला शहर पे राज कर रहे हो, आज बरवाला की हालत इतना ख़राब क्यों है और इसका जिम्मेवार कौन क्यों है? आप बार बार पार्टियां बदल के आ जाते हैं अपना। आप कौन सी पार्टी में फिलहाल? मैं तो जनता भगवान है, मतलब जनता होती है भगवान। कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ दी या है? कांग्रेस पार्टी में है या छोड़ दिया? ऐसे मैं ये बता दूं आपको, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। क्या होता है, जब पार्षद होता है या कोई चेयरमैन होता है या मान लिया ये लगा लो सरपंच होता है, वो अब किसी पार्टी से तो उसको जुड़ना होगा। मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ा था और इंडिपेंडेंट जीता मैं, ठीक है जी। फिर काम के लिए तो हमें एमएलए के पास जाना ही पड़ेगा ना, जो सत्ता में होता है जनता के काम के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं, और मैं कह सकता हूँ मेरे साथ जनता खड़ी है और जनता इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट जनता की टिकट पे लड़ेंगे और जनता का भरपूर सहयोग मेरे साथ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए रमेश जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी जी। हमने बातचीत की, खुलकर बात हुई, लेकिन समय समय पे करते रहेंगे बात अलग अलग प्रतिनिधियों से जो कि उम्मीदवार हैं। 7 के 8 के करीब मेरे पास नाम आए हुए हैं, उन लोगों से भी जानेंगे, उनसे ही बात करेंगे, उनके किस तरह की सोच है, किस तरह के विचार है, आने वाले समय में चुनाव में किस तरह से मैनिफेस्टो लेके आएंगे, किस तरह से वादे करेंगे और जनता की उम्मीदों पर, जनता के जो के चलो कोई जनता की समस्या है उसको सुनने में और आसपास के इलाकों की जो समस्या उसको सुलझाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव होंगे या मैदान में जाएंगे उस समय। लेकिन जितने भी दर्शक जुड़े हैं, हमने बातचीत की, इनकी बात आपको कैसे लगी, क्या लगता है कि चुनाव में जैसे दावा कर रहे हैं कि बरवाला की जनता मेरे साथ है, कितने % जनता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके, और आपके इलाके भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में फोटो के साथ समस्या भी आप डालें। निरंतर आपकी जो समस्या प्रशासन तक, विधायक तक, डिप्टी कमिश्नर तक, हिसार के जो प्रशासन वहाँ तक पहुँचाकर आपकी समाधान कराने के निरंतर प्रयास हमारा रहता है। उसी मुहिम में हम लोग लगे हैं। RSN को फॉलो, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें इस खबर को। नमस्कार।